वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका ई लेक्चर सीरीज। जैसा कि आपको पता है, हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर जो नेक्स्ट टॉपिक अपना स्टार्ट किया था वो था वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और लास्ट लेक्चर में हमने कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स के फॉर्मूले देखे थे कि कॉस्ट ऑफ डिबेंचर हम कैसे निकालते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हम देखेंगे कॉस्ट ऑफ डिबेंचर जो हमने पहले फॉर्मूले पढ़े थे उनका इम्प्लीमेंटेशंस देखेंगे। तो आप देखें क्वेश्चन क्या है। ए 5 year ago सोना लिमिटेड इशूड 12% इरेडीमेबल डिबेंचर एट ₹103। यहाँ पे कन्फ्यूज़न इस बात का होता है कि 5 year ago का मतलब है एन दे रखा है, जबकि एन नहीं दे रखा है। एन के प्लेस में आप ये देखें कि 5 साल पहले इशू किए थे। ये नहीं कहा था कि वो डिबेंचर जो है 5 साल के लिए इशू किए हैं। आगे लिखा हुआ है डिबेंचर के आगे आप देखें 12% और इररिडीमेबल लिखा हुआ है। इररिडीमेबल का मतलब ये हुआ कि हमारा जो सेकंड मेथड था इररिडीमेबल वाला, जो एक तो रिडीमेबल डिबेंचर थे और एक अपना इररिडीमेबल डिबेंचर थे, तो इररिडीमेबल वाला नॉन रिडीमेबल वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। क्वेश्चन में एक बार रीड कर देता हूँ। 5 year ago सोना लिमिटेड इशू 12% इररिडीमेबल डिबेंचर एट ₹103 एट ₹3 प्रीमियम देयर एट पार वैल्यू ऑफ ₹100 इज। कि डिबेंचर की जो पार वैल्यू थी वो ₹100 है, लेकिन उसको हम इशू कितने पर कर रहे हैं, 103 पर इशू कर रहे हैं। करंट जो आपका मार्केट प्राइस दे रखा है वो 94 दे रखा है। फिर ये बोल रखा है कि कंपनी टैक्स रेट पे करेगी वो 35% पे करेगी। इफ़ द कंपनी पे कॉर्पोरेट टैक्स रेट एट द रेट ऑफ 35%, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ डिबेंचर। कॉस्ट ऑफ डिबेंचर हमें निकालना है। कॉस्ट ऑफ कौन से डिबेंचर की हमने सोल्यूशन लिखा है, कॉस्ट ऑफ इररिडीमेबल, जो हमने डिस्कस कर लिया है। जब इररिडीमेबल होता है तो फॉर्मूला एन वाला नहीं लगता है, क्योंकि एन का मतलब है नंबर ऑफ ईयर नहीं दिए हैं। तो फॉर्मूला क्या लगेगा अपना, इंटरेस्ट अपॉन नेट प्रोसीड्स इंटू 100। और यहाँ पे इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको पता ही है, फेस वैल्यू इंटू इंटरेस्ट रेट। फेस वैल्यू 100 है, इंटरेस्ट रेट 12% है, तो कितना आ गया, ₹12 आ गया आपका इंटरेस्ट। नेट प्रोसीड्स यदि हम देखें तो शेयर न्यू होता तो हम नेट प्रोसीड्स लिखते, लेकिन डिबेंचर जो है आपका ऑलरेडी इशूड है, ये सिक्योरिटी ऑलरेडी इशूड है, तो यहाँ एनपी के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, करंट मार्केट प्राइस लिखेंगे। हमने नीचे भी लिखा है कि डिबेंचर ऑलरेडी इशूड, सो एनपी रिप्लेस बाय करंट मार्केट प्राइस। अब हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिया है CD बिफोर टैक्स इज इक्वल टू इंटरेस्ट अपॉन एनपी के प्लेस पे मार्केट प्राइस इंटू 100। मार्केट प्राइस हमें 94 दे रखा है, आप ऊपर देखें करंट मार्केट प्राइस 94 दे रखा है। इंटरेस्ट हमने 12 निकाल लिया, इंटू 100 किया, तो CD बिफोर टैक्स आया 12.77%। इस CD बिफोर टैक्स को हमें आफ्टर टैक्स करना है, तो फॉर्मूला क्या रहेगा, CD बिफोर टैक्स इंटू 1 माइनस टैक्स रेट। CD बिफोर टैक्स 12.77, 1 माइनस टैक्स रेट कितना है आपका, बोलो 1 माइनस 0.35। तो आप देखेंगे कि जो अपनी कॉस्ट आ रही है वो कितनी आ रही है, 0.35 लेस करेंगे तो 65 से इंटू हो गए 12.77 से कितना आ जाएगा, 8.30 आ जाएगा। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे इसी में ही कि अपना जैसे हम कॉस्ट ऑफ क्या समझते हैं, बोलो कॉस्ट ऑफ हम समझते हैं डिबेंचर। अब कॉस्ट ऑफ हम प्रेफरेंस शेयर समझेंगे। तो प्रेफरेंस शेयर आपको पता ही है, यहाँ पे भी रिडीमेबल इररिडीमेबल होंगे। रिडीमेबल या नॉन रिडीमेबल भी बोल सकते हैं, इसलिए हमने इररिडीमेबल के ऊपर नॉन रिडीमेबल यहाँ पे लिखा है। नॉन रिडीमेबल या इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर हमने लिखा है। पहचान कैसे होती है, जब क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर ऑफ रिडम्पशन नहीं देता, एन जो आपका एन है नॉट अवेलेबल होता है, ठीक है ना। और कभी कभी हमें क्वेश्चन में क्या वर्ड दे देता है, बोलो इररिडीमेबल वर्ड देता है, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा। ऐसे रिडीमेबल की पहचान क्या होगी, हमें क्वेश्चन में एन देगा। एन का मतलब है नंबर ऑफ ईयर्स हमें देगा, और रिडीमेबल वर्ड भी दे सकते हैं, दोनों में से कुछ भी दे सकता है। तो यहाँ पे बस ये ध्यान रखिएगा, जहाँ डिबेंचर के प्लेस डिबेंचर में हम आई लेते थे, वहाँ आई क्या था, इंटरेस्ट रेट, आपको याद हो। अब इंटरेस्ट के प्लेस पे हम क्या कर देंगे, बोलो यहाँ पे डिविडेंड कर देंगे। अपॉन एनपी आएगा, एनपी आया देखो, अपॉन एनपी लिखा है ना नेट प्रोसीड्स देखो, इंटू 100, ठीक है ना। तो आप ये देखें, रिप्लेस कर दिया आई को डी ने, डिविडेंड मिलता है प्रेफरेंस शेयर के केस में, इसलिए हमने डिविडेंड लिख दिया यहाँ पे, अपॉन एनपी कर दिया। और वही एनपी स्टार लगा हुआ है, एनपी तब लेंगे जब न्यू शेयर होगा, और एमपी कब लेंगे, जब आपका एग्जिस्टिंग शेयर होगा। एनपी रिप्लेस बाय मार्केट प्राइस इफ ओल्ड या एग्जिस्टिंग इशू आपको दे रखा है। तो यहाँ पे एनपी और एमपी क्लियर है। एनपी नेट प्रोसीड्स मतलब नेट प्रोसीड्स हुई है शेयर से, और आपका एनपी है मार्केट प्राइस, है ना। तो कब एनपी लगेगा, जब न्यू शेयर होता है, एन से न्यू और एन से एनपी। और कब मार्केट प्राइस लगेगा, जब एग्जिस्टिंग होता है, न्यू नहीं होता, तो एन नहीं लगता है। तो यहाँ पे देखिए डिविडेंड अपॉन एनपी इंटू 100 आ गया। डिविडेंड का फॉर्मूला वही है अपना, जैसे इंटरेस्ट का फेस वैल्यू इंटू इंटरेस्ट रेट था, तो ऐसे डिविडेंड का क्या हुआ, फेस वैल्यू इंटू डिविडेंड रेट हो गया। अब ये हमने कब पढ़ा, जब क्या है आपका, बोलो
इररिडीमेबल है। अब हम देखते हैं जब रिडीमेबल होता है तो क्वेश्चन में एन अवेलेबल होगा, नंबर ऑफ ईयर अवेलेबल होगा, तो यहाँ पे डिविडेंड जो रहेगा प्लस रिडीमेबल वैल्यू हमने जैसे पढ़ा था डिवेंचर के केस में, यहाँ पे रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स अपॉन एन गिवन है, अपॉन जब माइनस होता है तो एन डिवाइड होता है, ध्यान रख लेना, 2 डिवाइड नहीं होता। और लेकिन जब प्लस होता है रिडीमेबल वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड्स, जब प्लस होता है तो 2 डिवाइड होता है इनटू 100। इससे अपने पास क्या आएगा, जो अपना प्रेफरेंस शेयर आएगा वो क्या आएगा, आफ्टर टैक्स, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट आफ्टर टैक्स होती है और डिवेंचर की बिफोर टैक्स होती है। जब हम आफ्टर टैक्स कॉस्ट रिसीव कर लेंगे तो इस आफ्टर टैक्स को बिफोर टैक्स पूछे तो हम आफ्टर टैक्स में 1 माइनस टैक्स रेट का क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर हमें बिफोर टैक्स निकालना है, तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर जो आफ्टर टैक्स आएगा उसमें 1 माइनस टैक्स का डिवाइड करके हम निकाल लेंगे। तो आई थिंक आपको समझ में आया कि जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उनके टाइप कौन से होते हैं और उसके अंदर किस फॉर्मूले के अंदर हम कैसे कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। जैसे हमने इस लेक्चर में डिवेंचर का हमने एग्जांपल देखा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन किया, ऐसे नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको प्रेफरेंस शेयर का एग्जांपल कराऊंगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे और फिर हम नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना इक्विटी शेयर उसको भी स्टार्ट करेंगे। थैंक्स।